नमस्कार दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जहां वक्फ बिल पर जो जेपीसी गठित की गई थी उसमें 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है, इस जानकारी के लिए हम चलेंगे चंद्रकांत जी के पास। चंद्रकांत जी, आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों सांसदों को सस्पेंड किया? आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर है। वक्फ बिल संशोधन जो आ रहा था, जो सदन में पेश किया गया था, जो अटक गया था, उस पर जेपीसी बनाई गई थी और जेपीसी की इस बैठक में हंगामा मच गया और हंगामे के बाद क्या गया, वहां मार्शल बुला लिए गए। मार्शल बुलाने के बाद विपक्ष के 10 सांसदों को, सत्ता पक्ष के सांसदों को नहीं, विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी, कल्याण बनर्जी, ये दो नाम फिलहाल सामने आ चुके हैं जिनको सस्पेंड किया गया है बैठक से और उनको बैठक से बाहर कर दिया गया है। जब बैठक से उनको बाहर किया गया, उसके बाद कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, वो ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद है, उन्होंने कहा कि बैठक में पूरी तरीके से तानाशाही की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सदस्य इस जेपीसी में हैं वो मनमानी करना चाहते हैं। हम लोगों को बैठक की जो जानकारी दी जाती है वो आधी अधूरी दी जाती है। पहले ये जानकारी दी गई कि 24 और 25 जनवरी को बैठक की जाएगी, फिर आनन फानन में बैठकें की जाती हैं, बिना इंफॉर्मेशन के बैठकें होती हैं और जब हम बैठक में पहुंचते हैं तो हमारे साथ सुलूक बहुत गलत तरीके से किया जाता है। और इस बैठक में जो आज की जो बैठक थी, जेपीसी की जो बैठक थी, वक्फ बिल को लेकर बैठक थी, दोस्तों यही वो बिल था यही वो बिल था जिसके विरोध में विपक्ष के सांसद तो छोड़िए, जो सत्ता पक्ष के साथी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश की पार्टी हो, तमाम लोग कुछ दबे स्वर में, कुछ खुलकर इसके विरोध में आ गए थे और इसी वजह से इस पर जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसका ये काम था कि वो इस मसले पर सुझाव देगी कि इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसद हैं, शिवसेना उद्धव गुट के भी सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के भी इसमें सांसद हैं, ताकि ये एक हल निकाला जा सके, ये सुझावों से एक फैसला किया जा सके कि आखिर इस पर हमको क्या क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, क्या संशोधन करने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है, जब आपने सुझावों के लिए, संशोधनों के लिए कोई कमेटी बनाई है, जेपीसी बनाई है, तो आपको विपक्ष के सांसदों की बात भी सुननी पड़ेगी। अगर वो अपनी कोई बात रख रहे हैं कि इस बिल में ये कमी है, हमको इसको ठीक करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आरोप कल्याण बनर्जी लगा रहे हैं। और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा है इस बिल को लेकर, उनको भी इस बैठक से सस्पेंड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। आप सोचिए, मार्शल बुलाकर इन लोगों को बाहर भेजा गया और इसमें सत्ता पक्ष का कोई सांसद नहीं है। आप अगर हंगामा हुआ, अगर कोई किसी बात पर बहस हुई, तो जाहिर सी बात है कि वो बहस सत्ता पक्ष के सांसदों से हुई होगी। तो क्या अगर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जैसा कि आरोप कल्याण बनर्जी लगा रहे हैं, अगर कार्रवाई करनी थी तो सत्ता पक्ष के सांसदों पर भी करनी चाहिए। अगर विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया गया तो सत्ता पक्ष के सांसदों को भी बाहर करना चाहिए कि आप लोगों की वजह से बैठक नहीं हो पा रही है और आप लोग इस बैठक से सस्पेंड हैं। तब तो बात समझ में आती है कि हंगामा हुआ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के सांसद, वो भी एक दो नहीं, 10 सांसदों को इस मीटिंग से सस्पेंड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, वहां मार्शल बुला लिए गए। कल्याण बनर्जी और ओवैसी का नाम भी सामने आया है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब आपने कोई जेपीसी बनाई है तो उस जेपीसी में हर आदमी के पास, हर सांसद के पास, या जो हर सदस्य है उसके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बैठक कब होनी है, कितने बजे से होनी है। ये हर एक को पता है कि उस संसद परिसर के अंदर वो बैठक होगी, लेकिन टाइमिंग क्या है, उस बैठक का एजेंडा क्या है, क्योंकि कोई भी बैठक होती तो ऐसा नहीं है कि पूरे वक्फ बिल पर एक ही दिन में मंथन हो जाएगा। उसके अलग अलग पॉइंट्स पर मंथन होता है। जेपीसी इसी तरीके से काम करती है, चाहे वो जेपीसी हो, चाहे वो राज्यों में जब समितियां बनाई जाती हैं, विधायकों की जांच टीमें बनाई जाती हैं, वो भी इसी तरीके से बनती हैं। अगर कोई बड़ा मसला है, कोई बिल है, उस पर बातचीत होनी है, तो वो इसी तरीके से बनती है। लेकिन जो आरोप कल्याण बनर्जी ने लगाया है अवंतिका, वो बेहद गंभीर है। उनका यह कहना है कि एक तरीके से जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो मनमानी करते हैं और ऐसा महसूस होता है कि हर कोई अपने आप को डिप्टी होम मिनिस्टर समझ रहा है। वो उन्होंने सीधे सीधे तंज कसा है और उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके से चलेगा तो इस जेपीसी का कोई मतलब नहीं है। अब जब विपक्ष के 10 सांसद सस्पेंड कर दिए गए तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो
उद्धव की पार्टी के नेता हो या जिस भी दल के नेता होंगे वो नाराज होंगे। और इस मसले पर ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि वक्फ बिल का मसला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है, क्योंकि जेपीसी तक की बैठक में हंगामे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, मार्शल बुलाए जा रहे हैं। तो आप खुद इस बात का आकलन कर सकती हैं, इस बात को आप समझ सकती हैं और दर्शक भी इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से जेपीसी में मनमानी की जा रही है, जो गंभीर आरोप कल्याण बनर्जी ने लगाया। फिलहाल की खबर यह है कि 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं और अब आगे इस मसले पर जो कुछ भी होगा वो खबर भी उसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड है और आगे ये विपक्ष के सांसद क्या करते हैं, क्या ये राष्ट्रपति के पास जाएंगे, क्या ये राज्यसभा के सभापति के पास जाएंगे, आगे ये क्या क्या तैयारी करते हैं, किस तरीके से इस मसले को आगे बढ़ाते हैं, ये भी फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसके बाद आगे क्या होता है ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन क्या इस मसले पर जो सहयोगी पार्टी है वो भी अपना कोई स्टैंड रखेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जैसे भी इस मामले पर अपडेट सामने आएगा हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे, इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा।